नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संजय दुबे है। बिहाइंड द लाइन्स श्रृंखला के मैं वीडियो बनाता हूं जिसमें इतिहास और समसामयिक विषयों के ऊपर जानकारी देता हूं। आज का मेरा विषय है भारत के बाहर भारतीय सभ्यता कहां कहां फैली, विशेषकर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, और इसके अलावा खास मेरा जोर इस बात पर रहेगा कि भारत के बाहर हिंदू धर्म के आधारित राज्य कहां कहां स्थापित हुए थे। क्योंकि आज की तारीख में हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म वैसा था, वहां तक था, वहां तक था। ठीक है, एक समय था, सम्राट अशोक के समय में, ब्रिटिश लोगों के भी समय में, मध्यकाल में भी कुछ समय ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक ये भारतीय साम्राज्य का एक हिस्सा था। कुछ कुछ दूर दक्षिण के क्षेत्र छोड़ दें तो बहुत सारा ऐसा एक समय ऐसा था जब कवर था पूरा। तो बृहद हिंदू राज्य की कल्पना में लोग इसको मानते हैं, लेकिन यह अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है कि एक समय ऐसा भी था, और वो समय 500 से लेकर 1000 वर्ष तक का था, जब एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के काफी भाग तक हिंदू साम्राज्य स्थापित था। हिंदू धर्म का प्रभाव तो था, साम्राज्य स्थापित था। बहरहाल, प्रथम हम देखें भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रभाव, तो बौद्ध धर्म जो भारत से चला, इसका प्रचार हुआ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, श्रीलंका, चाइना, जापान, यहाँ तक कि कुषाण लोग जो द्वितीय शताब्दी में राज्य करने आए थे, उन्होंने इस धर्म को कास्पियन सागर से लेकर चीन की दीवार तक पहुंचाया। चीन के अंदर इसको पहुंचाने का, प्रचार करने का कार्य किया। चीन से बहुत सारे यात्री भारत आए, अपने नाम सुनेंगे, पायान, ह्यूएनसांग वगैरह, और भी काफी लोग आए थे। ये लोग यहाँ पर काफी समय रहे, अध्ययन किया, और यहाँ से बहुत सारे ग्रंथ ले गए जो आज भी चीन में सुरक्षित है, उनका अध्ययन होता है। और इनकी बातों के आधार पर उस क्षेत्र में, चीन के क्षेत्र में, कोरिया के क्षेत्र में, जापान में बौद्ध धर्म ने खूब प्रचार किया और अभी भी चल रहा है। अब हम आते हैं हिंदू धर्म पर। जो पूर्व के देश हैं उन्हें सुवर्ण भूमि बोला जाता था पहले, जो भारत से पूर्व के देश हैं, और भारत से तो दक्षिण पूर्व के देश हैं, वहां पर काफी समय तक हिंदू साम्राज्य रहा। दक्षिण पूर्व के देश चालू होते हैं बर्मा के बाद से, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, बाली, सुमात्रा, बोर्नियो। तो इसमें द्वितीय शताब्दी के बाद भारतीय नाम के राजा, हिंदू धर्म और कल्चर, ये सारे दृष्टिगोचर होने लगे थे हमें। तो दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक मलेशिया और कंबोडिया, अन्नाम जो वियतनाम का नाम था उस समय, यहाँ पर संस्कृत अभिलेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वो बर्मन राजाओं ने वहां पर राज किया था, अपना राज्य स्थापित किया, धर्म का प्रचार किया और शिव मत का प्रचार किया, मुख्य रूप से शिव मत का प्रचार किया, और कुछ बौद्ध धर्म भी साथ में चलता रहा, और इनमें आपस में कोई विवाद या इस तरह की बात कभी नहीं रही। प्रभुत्व काल द्वितीय शताब्दी से लेकर 12वीं-13वीं शताब्दी तक रहा। कुछ स्थानों पर 15वीं-16वीं शताब्दी तक भी यह प्रभुत्व रहा। इंडो चाइना क्षेत्र जो है, कंबोडिया, लाओस का, उस समय 2 क्षेत्र में बटा था। एक का नाम था चंपा, एक का नाम था कंबोज। चंपा जो मुख्य रूप से अभी वियतनाम आता है, जो उस समय अन्नाम बोलते थे, वहां पर जय परमेश्वर वर्मन ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया। ये वर्मन साम्राज्य ईश्वर वर्मन, द्रुदेव वर्मन, हरिवर्मन, इंद्रवर्मन 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चलता है। इन्होंने कंबोज जनजातियों से, कुबलाई खान से इस क्षेत्र की रक्षा करी और बहुत सारे मंदिरों का स्थापना करी। कंबोज में एक कौंडिन्य हिंदू था जो भारत से गया था, इसने वहाँ की नाग राजकुमारी सोना से शादी करी, और कंबोडिया में, जो कि फुनान है आज का चाइना का, चाइना फुनान बोलते हैं, वहां पर कंबोज राज्य को स्थापित किए प्रथम शताब्दी में। वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण थे जो उपदेश देते थे, इनका बड़ा सम्मान था, इन्हें काफी रोजगार दिया जाता था, लड़कियां वहां के लोग देते थे शादी में। 6वीं शताब्दी में एक और वर्मन वंश रहा वहां पर, यशोवर्मन
जयवर्मन, सूर्यवर्मन आदि ये 900 साल तक राज्य करते थे और इनकी बहुत सारी संपदा थी जिनके बहुत जिक्र आता है। 15वीं शताब्दी में वियतनामी और थाई जनजातियों ने इस कम्बोज क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये जो क्षेत्र था कंबोडिया, कोचिन, चाइना, लाओस, सियाम, बर्मा का हिस्सा, मलेशिया का हिस्सा, यहीं पर संस्कृत के अभिलेख मिले हैं। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट, जो विष्णु भगवान को समर्पित है, ये इसी क्षेत्र में मिला है। ये आधा मील से लेके 2/3 मील तक लंबा है, 213 फीट ऊंचा है इसका केंद्र का भाग। और अंकोर थाम शहर जो उधर ही है, उसको जयवर्मन सप्तम ने स्थापित करवाया था। और उसी समय बोरोबुदुर बौद्ध धर्म का एक मंदिर है जो 400 फीट बाय 400 फीट है, उसकी भी स्थापना हुई थी। और प्रथम हिंदू जो बौद्ध राजा था शैलेंद्र अष्टम, ये 8वीं शताब्दी में गया था शैलेंद्र। इसने मलेशिया और इंडोनेशिया को मिलाकर एक राज्य बनाया। और इसका यह भी जिक्र आता है कि इसने नालंदा में भी कुछ निर्माण कराया था। बंगाल का एक बौद्ध भिक्षु कुमार घोष गया था, वो इनका गुरु था। और बोरोबुदुर का विशाल स्तूप इन्हीं लोगों ने बनवाया था, शैलेंद्र राजाओं ने। शैलेंद्र राजाओं का राज 8वीं से 9वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर इनकी कीर्ति और धन संपदा के बारे में सुनकर चोल राजा राजेंद्र प्रथम, इसने वहां पर कब्जा किया। 100 साल तक चोलों ने राज किया, लेकिन बहुत दूर पड़ता था, वो राज्य अपना स्थापित नहीं रखा उन्होंने। फिर वापस ये राजा आ गए, शैलेंद्र राजा, जो 15वीं शताब्दी तक चला। 13वीं शताब्दी में मलेशिया पर राजा विजया का राज था। 15वीं शताब्दी में एक भगोड़े हिंदू मुखिया ने मलक्का राज्य स्थापित किया। वहाँ छोटे छोटे द्वीप है, उनमें एक कुछ मिला के मलक्का राज्य स्थापित किया और इसने इस्लाम कबूल किया और धीरे धीरे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते गया। तो उस क्षेत्र में उस समय जो उदीयमान राजा था विजया, उनके ऊपर ये हावी होते गए। तो उनके वंशज जावा में चले गए और बाकी जो क्षेत्र बचा वो उस भगोड़े हिंदू राजा ने, उसके वंशजों ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार होते गया। और जो विजय राजा था हिंदू, उसके वंशज जावा में जाके शरण ली, जो जावा अभी भी हिंदू बाहुल्य है। फिर ये इस्लाम वहां चलता रहा, आज भी इस्लाम है, लेकिन ये हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रभाव था कि न तो वहां कुछ इस तरह का कटुता है। आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, भले ही हिंदू धर्म वहाँ प्रमुख धर्म न रही है, वो इस्लाम है। और बड़ी शांति से वहाँ पर सब चीज होती है, कोई दंगे या इस तरह की चीजों को सुनने में कभी नहीं आता है। सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और यहाँ के भारतीयों के अधिकतर वंशज के हैं। बाद में फिर डच लोग आए वहाँ पे, फ्रेंच लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, इन लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया वहाँ पे। और बाकी आज के सामने की स्थिति आपके सामने ही है। तो ये था हमारा हिंदू राज्यों का विस्तार, जो इतना दूर तक और इतने बड़े क्षेत्र में काफी समय तक रहा। धन्यवाद।